संचलौगा वो गिरे थके हफ्ते आओ परे करे मन के मोर संचलौ रे मोर संचलौगा मोर संचलौ जी मोर संग। कोई भी चीज़ के लिए बोलते हैं तो सेफ्टी वगैरह में भी कोई ध्यान नहीं है। हर चीज़ में खाली आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा। 6-7 महीना हो गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं है हमारी। कितने दिन से आप लोग यहाँ पर दुर्ग में सुनवाई के लिए मौजूद हैं? हम लोग प्लांट में 10 दिन हो गया है, हड़ताल पे हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग हड़ताल पे ही रहेंगे। कैसे क्या कुछ शोषण हो रहा है? सैलरी काट दी गई है, किसी की 5,000, किसी की 10,000, किसी की 8,000। क्यों काटी गई कुछ नहीं बताया गया? इन्होंने हमारी यूनियन की तरफ से बातचीत हुई थी तो उनको बोला गया था कि 12 घंटे की जो सैलरी है वो हमको 8 घंटे में चाहिए। सरकारी कानून के हिसाब से 8 घंटे की ड्यूटी सबको की गई है, लेकिन यहाँ 12 घंटे काम करवाया जा रहा है। उसके बाद ओवर टाइम सिंगल है जो डबल होना चाहिए, वो भी सिंगल दे रहे हैं और किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है हमारे एचआर वाले। और आप लोगों ने जो अपने ओनर से, कंपनी के ओनर से बातचीत करने की कोशिश की तो उनका क्या जवाब था? उनसे बात नहीं हो पाई है। बात ही नहीं हो पाई? उन्होंने कुछ जवाब दिया है? नहीं, कोई जवाब नहीं दिया। सामने में आते नहीं है वो, पैसा काट दिए, सामने में आते नहीं है। हम लोग 10 दिन से बाहर में खड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं। अरे रुको रुको रुको, कौन सा हॉट इतना लगाया है कार्ड, वेतन पर्ची नहीं दे रहे हैं, किसी का लीव कार्ड नहीं दे रहे हैं, किसी को छुट्टी का पैसा नहीं दे रहे हैं, किसी को समय पर तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। बहुत सारी विसंगतियां हैं। शासन के आदेश को कारखाना द्वारा चैलेंज किया जा रहा है और प्रशासन का बात नहीं मानते हैं और अपनी तानाशाही रवैया अपना करके ये मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, जिस शोषण के खिलाफ हम 10-11 दिन से शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज कलेक्ट्रेट में आए थे किसी बात को लेकर के, जो आप अभी हम बताए हैं कि एसडीएम की बैठक हुई थी 19 तारीख को, जिसमें सभी तहसीलदार, पुलिस अधिकारी, सारे लेबर डिपार्टमेंट के लोग थे। 5 घंटा बैठक चली, उसके बाद भी प्रबंधन अपनी अकड़ में किसी भी पॉइंट पर बात नहीं माना, कोई भी मांग नहीं माना, जो नियम कानून में है उसको भी नहीं माना, प्रशासन की बात नहीं माना। इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है कि जो प्रशासन की बात नहीं मानता है और कारखाना चला रहा है, ये इतना बड़ा तानाशाह कैसे बन गया। इसलिए मैं शासन के अधिकारियों को बताना चाहता हूं कि हम आपके आदेश का पालन करा रहे हैं और शांति प्रिय प्रदर्शन, और अभी भी हम जो रैली लेकर आए हैं एकदम मौन रैली आई थी। हमारा कोई बहुत बड़ा कोई लफड़ा हंगामा, कोई तोड़फोड़, और अगर हम किसी मजदूर को बताते हैं कि आपका ये अधिकार है, हमारे पदाधिकारी बोलते हैं कि आपको ये नियम बना है, तो प्रबंधन बोलता है कि आप लेबर भड़का रहे हैं, आप लेबर को उकसा रहे हैं। तो क्या यूनियन का काम मजदूरों को उनका अधिकार नहीं बताना है? कि सैलरी को हमने 8 घंटे में मांग की थी, उसको भी पूरा नहीं किया गया और जो भी पीएफ वगैरह कटता है वो भी 24% हमारी सैलरी से कटता है, तो 12% कटना चाहिए। ये सब मांगे हमारी थी जिसको नहीं मान रहे हैं। कंपनी का नाम सर? टॉप वर्थ स्टील। कितने साल से आप लोग काम कर रहे हैं? हम लोग अभी 3 साल से वहाँ काम कर रहे हैं और इससे पहले हम लोग 8 साल 9 साल काम करके वहाँ हम लोग को रिजाइन करवा के उसके बाद फिर अभी 2022 से हम लोग फिर से बात कंपनी। आज यहाँ पर आप लोग कितने लोग आए टोटल? यहाँ पे टोटल 250 लोग हैं हम लोग। तो मतलब 250 लोग अपना काम छोड़कर यहाँ पर प्रदर्शन के लिए आए हैं, उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा? कंपनी को फर्क पड़ रहा है, लेकिन वो जाहिर नहीं होने दे रहे कि हमको फर्क पड़ रहा है कंपनी जी। तो कहीं ना कहीं उनका काम चल रहा है, कहीं ना कहीं वो बाहर से आदमी लेबर लेके आ रहे हैं और कुछ काम करवा रहे हैं, लेकिन रोलिंग मिल का काम पूरा बंद है। तो आप लोगों ने, जैसे अभी सुशासन तिहार भी चल रहा है, तो आप लोगों ने सीएम या फिर लेबर यूनियन के जो लोग हैं उनको आपने ज्ञापन सौंपने की कोशिश नहीं की? सबको विज्ञापन सौंपा गया है, सबको एक एक करके हर जगह उनको लेटर वगैरह सब दिए हैं सब जगह। और आज भी हम लोग आए थे कलेक्टर जी के पास उनसे निवेदन करने के लिए कि हमारी समस्याओं को ध्यान में रखा जाएगा।
कर रही है, जिसकी वजह से वो 10 दिन तक यहाँ पर थे कलेक्ट्रेट के पास में और इसको लेकर उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है, लेकिन कुछ ठोस जवाब सामने से नहीं आया। इसके साथ यहाँ पर हमारे साथ लेबर यूनियन के प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अगर कोई सस्पेंड होता है तो उसको हाजिरी मारने जाना पड़ता है, 50% पेमेंट मिलता है, 3 महीने के बाद 75% पेमेंट मिलता है, लेकिन उनको किसी के अंदर गेट पे अलाउड नहीं है। तो हमारा मेन बात है कि रोलिंग मिल के लिए जो तुमने बोला था कि जब नया काम होगा तो हम 12 घंटे का काम 8 घंटा करा करके पेमेंट 12 घंटा का ही देंगे, लेकिन उसने अपने वादा खिलाफी के साथ मुकर गया। 8 घंटा ड्यूटी बोलता है और जब ओवर टाइम करना करेंगे और वो उसने पेमेंट 5,000, 8,000, 10,000 सबका काट दिया है। ठीक है, इस संबंध में प्रबंधन से टॉपर प्रबंधन से कोई बातचीत हुई आपकी? टॉपर प्रबंधन से कोई बात नहीं हुई। 19 तारीख को एसडीएम के रूम में एसडीएम साहब ने बैठक बुलाया, जिसमें 2 तहसीलदार थे, आईपीएस सीएसपी थे, टीआई थे और लेबर डिपार्टमेंट के लोग थे। तमाम अधिकारियों के बीच में 5 घंटा बैठक चली, लेकिन प्रबंधन अपनी मनमानी, उसने बार बार कहा कि हमारा कोई फैसला नहीं होगा, जो हम कर रहे हैं और उचित कर रहे हैं। एसडीएम साहब की भी बात नहीं माना, तहसीलदार की बात नहीं माना, सीएसपी साहब की, पुलिस प्रशासन की भी बात नहीं मानता है। तो इस तरह से अकड़ दिखा करके, गुंडागर्दी, तानाशाही करके मजदूरों का हक छीन रहा है और इतने विषम परिस्थितियों में मेहनत से काम करने वाले मजदूर को उनका हक छीन रहे हैं और उनका सिंगल ओवर टाइम दे रहे हैं। कोई कागज पत्र ज्वाइनिंग कुछ नहीं है और ड्यूटी का कोई जो रिकॉर्ड है, इनके पास कोई रजिस्टर्ड रिकॉर्ड एम्प्लॉयमेंट कार्ड नहीं है। आपका यूनियन क्या करना चाह रहा है? हमारा यूनियन शांतिप्रिय तरीके से 10-11 दिन हो गया, हम सुबह 6 से और शाम के 6 बजे तक 12 घंटा शांतिप्रिय तरीके से गेट के सामने किनारे बैठे रहते हैं। बीच बीच में प्रदर्शन, नाराबाजी, स्लोगन करते हैं कि हमारी मांग जरूर कर लीजिए और इसमें आपकी क्या राय बनती है कमेंट करके बताना ना भूलें। बहुत बहुत